हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं दोस्तों, सीरीज सी है और ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है की है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज जो हैं, ये उनकी प्रश्न पुस्तिका है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की जो है ये प्रश्न पुस्तिका है। इसकी टाइमिंग 1.5 घंटे की है। 100 प्रश्न हैं और जिनमें से आपको 25 प्रश्न छोड़ने हैं, 75 करने हैं। वो 75 में माइनस मार्किंग भी नहीं है। 100 में से 75 करिए, आगे से करिए या पीछे की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। 75 प्रश्न टोटल होने चाहिए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि माइनस मार्किंग नहीं है और मार्कशीट पर होगा ये एग्ज़ाम। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यदि आपके पेपर आने वाले हैं नज़दीक तो आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी मैं प्रश्नों को दिखाता हूँ आपको पढ़ करके, या फिर आप आंसर्स की मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा के खराब स्तर कारण है उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 13। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत विकलांग हर नागरिकों को गारंटी देता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। समावेशी कक्षा शिक्षण में कौन सा उपकरण उपयोगी? ऑडियोमीटर। सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त होने वाले बालक में। 6वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा में सहकर्मी किस रूप में सहायक होते हैं? ये सभी। मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक समस्याएं हैं उपरोक्त सभी। संविधान की 45वीं धारा में शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है उपरोक्त सभी। जन्मजात अक्षमता कौन सी है? मंदबुद्धि तथा अन्य शारीरिक दोष। शिक्षण की तरह निर्देशन विकास की एक प्रक्रिया मानी जाती है जो निम्नलिखित में से किसको आगे बढ़ाती है? जीवन को। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, किसी के लिए नहीं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोनों प्रकार के, लेकिन आंसर की में किसी के लिए नहीं बताया गया तो हमने डी पे लगा दिया है। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है प्रशिक्षण। वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए लचीला। एक पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? उपरोक्त सभी। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है ये सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? उपरोक्त सभी। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा से भिन्न होता है। कथन किसका है? क्रिक का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक। स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4। निम्न में से कौन कौन सी सुविधाएं वंचित बालकों को देनी चाहिए? उपरोक्त सभी। असीबाध्यता के कारण है उपरोक्त सभी। जेवलिन डिलिक्वेंसी के लेखक हैं टप्पन। इसका आंसर सी होगा 24 का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी राममूर्ति कमेटी द्वारा। राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कैसी भाषा की संस्कृति की है? मातृभाषा। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में कितने वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा को व्यवस्थित करता है? 18 वर्ष। दिव्यांगों को शिक्षा के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण देने वाली संस्था है NHFDC। निःशक्तता की राष्ट्रीय नीति 2006 में दिव्यांगों को शिक्षा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है? 3%। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी के लिए कौन सी योजना लाभकारी है? ये सभी। संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? 21 है। मंदबुद्धि बच्चा हुआ होता है जिसकी बुद्धि लब्धि इनमें से कोई नहीं। समस्यात्मक बच्चों के लक्षण हैं ये सभी। भाषा का कौशल होता है ये सभी। अनुसूचित जाति के निम्न वर्गीय ग्रामीण परिवार में जन्मा बच्चा होता है इन सभी रूपों से वंचित।
बच्चों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है उदाहरण देकर। विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है इन सभी के लिए। पाठ्यक्रम की रचना की जाती है उद्देश्यों के आधार पर। अक्षम विद्यार्थी के कक्षा प्रबंधन के रूप में किस तरह का शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, ये सभी। पिछड़ेपन का कारण हो सकता है उपरोक्त सभी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी वुंट ने। अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1901 में। बुद्धिलाभ निकालने का सूत्र है IQ = मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। निःशक्त बालकों के लिए कौन सी शिक्षा का प्रावधान किया गया? समझ से शिक्षा। श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? कठोर। परंपरागत विधि क्या है? व्याख्यान। दिव्यांगजन अधिकार नियम किस वर्ष में लागू किया? 2016 में। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचि के अनुकूल। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? अंधे बालकों के लिए। जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके सत्य में उनके विषय में सत्य है पढ़ाई और पिछड़ा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 6 से 18 वर्ष तक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समय से शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशेष शिक्षा योजना। समय से शिक्षा का तात्पर्य सबको समाविष्ट करना। समय से शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है समता एवं समानता के अवसर पर। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। समय से शिक्षा बल देती है एकीकरण पर। वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए लचीला। बालक के वंचित होने का प्रमुख दायित्व किस पर होता है? समाज पर। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? जड़ बुद्धि। दोस्तों इसका आंसर जो है आंसर की से मिलाया गया। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब सही है। निम्न में से क्या वंचन का प्रकार है? उपरोक्त सभी। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं सूचित जाति के बालक, जनजाति के बालक। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल उपयुक्त सभी। विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त सभी। मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारण का अध्ययन निम्न में से किसके किया जाता है? व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि 75 से 90 के मध्य। सामान्य बच्चों का आयु कितना था? 90 से 210। अस्थिबाधित बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? हकलाना। विकलांगता के कितने प्रकार हैं? 4। दोस्तों PWD के तहत 7 होती है और RPWD के तहत 21 होती है, लेकिन इसमें विकलांगता का प्रकार जो है आंसर की में 4 बताया गया है। क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों के कितने प्रकार बताए हैं? 2। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। TAT परीक्षण होता है उपरोक्त सभी। अन्वेषण विधि की खोज किसने की? आर्मस्ट्रॉन्ग। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रकार चलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति बालकों को पहचान करने की पद्धति नहीं है? कारण निष्पादन परीक्षण। एक अक्षम छात्र तथा कक्षा में सफल होता है तो इसका कारण है ये सभी। समय से कक्षा में अवरोधी चर हैं ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? 4। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1988। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NTE की स्थापना कब हुई थी? 1995। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता और समाज से शिक्षा प्रदान करना है? और 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को खत्म कर कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? 2021-22 तक। भारत देश में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? DS कोठारी। सॉरी दोस्तों इसका आंसर जो इंदिरा गांधी होगा। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968। RTE अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? 7। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? 1821 में। ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? 256। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने। स्वर्ण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है उपरोक्त तीनों।
मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी? डूल ने। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना सामाजिक कर्तव्य है। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए प्रेमपूर्ण व्यवहार। राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान स्थित है देहरादून में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया था? 3 दिसंबर। राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित किया गया? 1981। दोस्तों ये 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यदि कोई प्रश्न ना समझ में आया हो या किसी में त्रुटियां हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।